नमस्कार, मेरा नाम नीमा है। मेरे चैनल अर्धनारीश्वर में आप सभी का स्वागत है। हमारे वेद और पुराण कई प्रकार की रोचक कथाएँ लिए हुए हैं, जो हमें शिक्षा भी देती हैं और हमारे ज्ञान का वर्धन भी करती हैं। ऐसी एक कहानी है रावण की और आत्मलिंग की। आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सभी जानते हैं कि रावण एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास असीम शक्तियाँ थीं और कई विद्याओं का वो ज्ञाता था। एक दिन उसको ऐसा लगता है कि उसे अमर हो जाना चाहिए। तो अमरत्व की इच्छा से वो भगवान शिव की तपस्या करना आरंभ कर देता है। सभी जानते हैं कि वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान के रूप में एक आत्मलिंग देते हैं, जिसमें भगवान शिव की शक्तियों का समावेश था। और पर इस वरदान की शर्त एक थी कि लंका पहुंचने से पहले ये धरती को नहीं छूना चाहिए। रावण को बहुत अहंकार था अपने बाहुबल पर और अपनी बुद्धिमत्ता पर। तो वो आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ता है। इतने में भगवान विष्णु को पता लगता है कि भगवान शिव ने रावण को वरदान दे दिया है। तो उन्हें लगता है कि रावण इसका दुरुपयोग भी कर सकता है और सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। तो वो एक योजना बनाते हैं। वो एक युवा ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और रावण के पास पहुंच जाते हैं और रावण से वार्तालाप आरंभ कर देते हैं। वो कहते हैं, भाई तुम बहुत थक गए होंगे और ये जो आत्मलिंग है जो आपने पकड़ा हुआ है, ये मुझे दे दो और मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। जब मुझे लगेगा इसका वजन ज्यादा है तो मैं आपको आवाज लगा दूंगा। रावण उसको ब्राह्मण को आत्मलिंग दे देता है। जैसे ही ब्राह्मण आवाज लगाता है तो रावण समझ जाता है कि जो आत्मलिंग था धरती को छू गया है और उसका जो वरदान था वो व्यर्थ हो गया है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है या हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए खुद को ही प्रयास करने चाहिए। किसी और पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। रावण से गलती हो गई कि सभी शक्तियों का होते हुए भी उसने उस ब्राह्मण पर विश्वास किया और वो आत्मलिंग उसे दे दिया, जिसकी वजह से उसका जो वरदान था वो निष्फल हो गया। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि जो भी आया है वो जाएगा भी। यह सृष्टि का नियम है। भगवान ने जब स्वयं अपने धरती पर अवतार लिए तो वो उन्होंने भी इन्हीं नियमों का पालन करा। तो परिवर्तन संसार का अ, अंतिम सत्य है और इसी का सभी को पालन करना पड़ता है। जो इस सृष्टि में आया है वो जाएगा भी। रावण इस बात को भूल गया था और उसने सृष्टि के नियम का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। तीसरी हमें ये मिलती है कि हमें जो भी भक्ति हम करते हैं उसमें विनम्रता का भाव ज़रूर होना चाहिए, जो रावण की भक्ति में नहीं था। और दूसरों के हित का काम भी हमें साधना चाहिए, जो रावण नहीं कर पाता। हो सकता है वो इस जो वरदान था उसका दुरुपयोग करता और जो लोकहित के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको यह वरदान निष्फल हो जाता है और उसको ये वरदान की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें हमेशा ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए, अपने काम स्वयं करने चाहिए और सृष्टि के नियमों में बंधे रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही और कथाओं के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।